अगर मैं आपको बोलूं कि ये मार्केट की गिरावट के बाद मार्केट ये पूरा कंसोलिडेशन करेगा, ये हमें पहले से पता था। मार्केट यहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप लेके विक बनाएगा, ये भी हमें पहले से पता था। और उसके बाद मार्केट इतना बड़ा अपमूव करेगा, ये भी हमें पहले से पता था। तो कैसा लगेगा आपको? बहुत लोग बोलेंगे भाई मैक भाई अंतर्यामी हो क्या, क्या बात कर रहे हो? ये सब चीजें पहले से कैसे पता हो सकती है? पता हो सकती है अगर आपको पता है AMD के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट AMD का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं कि बड़े प्लेयर जब अपनी पोजीशन बनाते हैं तो वो जहां चाहते हैं वहां पोजीशन नहीं बना सकते हैं, उनको थोड़ा सा एक तरह से गेम खेलना पड़ता है। और इसी गेम का नाम है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर इन फेजेस को आप समझ गए तो आप किसी भी ट्रेड में बड़े प्लेयर के साथ एंट्री कर सकते हो, उनकी साथ एग्जिट कर सकते हो और उनके तरफ बड़ा पैसा बना सकते हो। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। अभी पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो समझाने वाला उसको समझिएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. सबसे पहले भैया अपन चलते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे एंड समझते हैं AMD होता क्या है। उसके बाद हम इस कारवा को आगे यहां पर बढ़ाने वाले। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, ये बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना होगा। अगर आपको पता है तो भी आप कुछ नया सीख के जाओगे, और अगर आपको नहीं पता भाई तो पूरा कंसेप्ट ऐसा सीख लोगे जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। राइट, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भैया कि बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशन को कैसे बिल्ड करते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशन को कैसे बिल्ड करते हैं। देखिए, बड़े प्लेयर अपने पोजीशन, जो अपने वेल्स होते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो अपने पोजीशन ऐसे नहीं बिल्ड कर सकते कि भैया मेरे को ना यहां पर बाई करना है तो मैंने यहां पर चलो लॉन्ग कर देता हूं। ऐसे नहीं कर सकते वो। अगर उनको पोजीशन बनानी है तो वो पोजीशन बनाएंगे बिग क्वांटिटीज में। जब उनकी क्वांटिटी बड़ी होगी ना, तो अगर वो एक बार बाई कर देंगे, पहली बात तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा भैया, क्योंकि अगर उनको बाई करना है भैया तो सामने उतनी ही क्वांटिटी में सेलर चाहिए। तो उनको पहले अपने लिए लिक्विडिटी जनरेट करना पड़ता है या लिक्विडिटी निकालना पड़ता है। उसके बाद वो समझ चुके हैं बड़े प्लेयर्स कि आजकल की रिटेल जनता भी बहुत स्मार्ट है, वो सारे चार्ट्स, पैटर्न, सब चीज को देखती है। तो वो बहुत ही ऑब्वियस मार्केट को अगर ऊपर जाना तो बहुत ही ऑब्वियस जगह मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाएंगे, या बहुत ही ऑब्वियस जगह मार्केट को नीचे लेके नहीं जाएंगे। वो यहां पर एक भूमिका बांधेंगे, दे विल प्ले अ गेम। एंड इसी गेम का नाम है AMD, जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उनका मेन फोकस होता है कि मैं पोजीशन बहुत ही शांति से बिल्ड करूं। बिल्कुल शांति से वो पोजीशन बिल्ड करेंगे। जब रन अप फेज आएगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा भाई, तो आप फोमो में आओगे। एंड जब आप फोमो में आके बाई करोगे तो वो एक बार से मार्केट को डंप नहीं करेंगे, वो ये कभी काम नहीं करेंगे। जब मार्केट एक बार ऊपर चला गया तो फिर वो यहां पर मार्केट को रेंज बाउंड रखेंगे, और आपको ऐसा लगेगा भैया कि अब मार्केट अगले मूव की तैयारी कर रहा है। बल्कि इस रेंज बाउंड में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, जो यहां पर माल लिया था इसको धीरे धीरे करके डंप कर रहे हैं। एंड जब फाइनल डंपिंग आती है तो मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये पूरा गेम अगर आप समझ जाओगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो बड़े प्लेयर मार्केट को जहां लेके जाना है वो लेके जा सकते हैं, बट कैसे लेके जाना है, वो ऐसे मार्केट को मूवमेंट नहीं आ सकता। वो मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल शांत होती है, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, जब मार्केट साइडवेज होती है। हमें क्या लगता है भैया बहुत बोरिंग मार्केट है यार, बट असली गेम ना उस रेंज बाउंड मार्केट में, असली गेम वो साइडवेज मार्केट में होता है, क्योंकि वहां पर स्लोली बड़े प्लेयर्स या तो अपने पोजीशन को लोड कर रहे हैं या ऑफलोड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। और ये कैसे करते हैं मैं आपको आज की इस पूरे वीडियो में समझाने वाला हूं। 3 phases ऑफ बिल्डिंग पोजीशन, 3 phases होते हैं। फेज 1 होता है एक्यूमुलेशन, फेज 2 होता है मैनिपुलेशन, फेज 3 होता है डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार तीनों एक साथ होते हैं, कई बार एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन सीधा हो जाता है। तो इसमें कहां पर क्या एंट्री बनेगी, आपको कहां पर किस तरह से प्लान करना है, क्या साइंस आपको देखने हैं, मैं आपको सब कुछ यहां पर बताने वाला हूं। और इतनी आसान भाषा में आपको सिखा दूंगा ये सारी चीजें कि बोलोगे मैक भाई बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन भाइयों फिर से बोल रहा हूं, बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, और मैं चाहता हूं कि हर वेडनेसडे आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लर्निंग वीडियो लेके आऊं, जिससे आप लोग सीखो। आप लोग के पास ये बहाना ना हो कि मैक भाई बताने वाला कोई नहीं है, मैक भाई कोर्स खरीदने का पैसा नहीं, वो सब आपको नहीं करना है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, आपका भाई आपको सब कुछ सिखाने वाला, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो इंटेंट होना चाहिए सीखने का। तो सबसे जो पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, उसको समझते हैं। सबसे पहले फेज समझते हैं सारे, उसके बाद मैं चार्ट पर लेके जाऊंगा और बताऊंगा
चार्ट पर जब तक लेके जाऊंगा ना तब तक आपको समझ में ही आ जाएगा कि एक्यूमुलेशन कौन सा है, मैनिपुलेशन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। बट मैं आपको पहले समझाता हूं सारे फेजेस, उसके बाद अपन चार्ट पे जाके एग्जांपल्स को देखेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब एक्यूमुलेशन फेज में हमें क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन फेज को, एक्यूमुलेशन फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पर स्मार्ट मनी बिल्ड देयर पोजीशन क्वाइटली। तो बेसिकली ना ये आपका होता है एक ऐसा फेज जहां पर मार्केट साइडवेज होती है, एक रेंज के अंदर होती है। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है कि एक्यूमुलेशन फेज कहां होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है? एक्यूमुलेशन फेज हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। तो बड़े प्लेयर्स पोजीशन इकट्ठा कब करेंगे? बड़े प्लेयर्स पोजीशन इकट्ठा तब करेंगे ना जब मार्केट गिर चुकी होगी। तो एक्यूमुलेशन फेज हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद आता है। डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट साइडवेज रहती है, रेंज के अंदर रहती है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो एक एक्यूमुलेशन फेज हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज है तो वो एक्यूमुलेशन फेज है, उसकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एक एक करके समझते हैं। किस तरह से एक्यूमुलेशन फेज दिखता है उसको समझिए। एक्यूमुलेशन फेज की अगर मैं बात करता हूं तो इट लुक्स लाइक, आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अपन पेन को सेट कर लेते हैं भाई। हाँ, रेंज बाउंड, बिल्कुल रेंज बाउंड, रेंज के अंदर है ना। लो वॉलिडिटी, मतलब जब रेंज के अंदर रहता है ना मार्केट तो बहुत ज्यादा वॉलिडिटी नहीं होती है, छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं। अब हमें क्या लगता है ना भाई, एक तो मार्केट रेंज के अंदर है और एक तो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो हमें क्या लगता है भैया इसमें तो मूवी नहीं है। बट आप समझो भाई, अगर छोटा कैंडल बन रहा है, छोटा कैंडल बन रहा है बट उस कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भैया कि कैंडल जो है उसकी साइज छोटी है और वॉल्यूम ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा एक्टिविटी यहां हो रही है। ज्यादा एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये छोटी कैंडल में बायर भी फाइट कर रहा है, सेलर भी फाइट कर रहा है, क्वांटिटीज यहां पर ऑन द लाइन ज्यादा है। तो कई बार हम ना छोटी जो कैंडल्स होती हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार हम रेंज बाउंड मार्केट को सोचते हैं बहुत ही बोरिंग मार्केट है, बट ऐसा नहीं है भाई। कई बार आपको बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज वहीं से मिलती हैं और बड़ा गेम जो होता है वो साइडवेज वाले फेज में ही हो जाता है, ये आपको समझना है। उसके बाद साइडवेज बोरिंग प्राइस एक्शन, ये जो अपना प्राइस एक्शन है ये अपना क्या रहता है? ये बिल्कुल साइडवेज और बोरिंग रहता है। उसके बाद टाइटनिंग रेंज। टाइटनिंग रेंज का मतलब क्या होता है? टाइटनिंग रेंज सिंपल आप बोल सकते हो एटीआर कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, एटीआर क्या होता है? एक काम करते चलते चार्ट पे, थोड़ा सा मैं आपको एक्यूमुलेशन फेज दिखाई देता हूं वरना फिर मजा नहीं आएगा। चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, चार्ट पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन कर लिया भाई, सही है। अब इस चार्ट को हम लोग अपना सही कर लेते हैं भाई एक बार। अब यहां पर आइए। अब देखिए हम एक इंडिकेटर यहां पर लगाएंगे जिसका नाम है एटीआर। एटीआर क्या होता है? एवरेज ट्रू रेंज। यहां पर सबसे पहले इंडिकेटर्स में सर्च करेंगे और सर्च करेंगे एटीआर। जब भी आपको देखना है ना कि एक्यूमुलेशन जोन है कि नहीं, ऑल्दो कॉमन सेंस में एटीआर कम ही होगा बट मैं आपको बता देता हूं। एटीआर जो होता है वो मार्केट का जो एवरेज रेंज है वो निकाल के बताता है कि मार्केट का अभी एक कैंडल पे या इस टाइम फ्रेम पे नॉर्मली कितना रेंज है, राइट? तो एटीआर अगर आप चेक करोगे 4 टाइम फ्रेम पे है, तो अगर आप ध्यान दोगे ना, जैसे ही मार्केट एक रेंज के अंदर आती है जो एटीआर है वो अपना ड्रॉप करता है। यहां पर एटीआर का अगर हम कलर थोड़ा सा विजिबिलिटी दिखा दें आपको ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ये एटीआर आपका येलो कलर से मैंने कर दिया। अब आप चेक करो यहां पर, यहां अगर आप ध्यान दोगे, ये अपन इसको हटा देते हैं पहले भाई, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। एटीआर अपना कितना है भाई? एटीआर यहां पर लगभग आपका यहां पर आपको दिखेगा एटीआर, तो लगभग आपका 1200 के आसपास है, ठीक है। अब जैसे मार्केट ये रेंज बाउंड हुई, आप एटीआर चेक कीजिए, एटीआर कितना ड्रॉप कर गया? एटीआर कितना ड्रॉप कर गया? एटीआर ड्रॉप कर गया ऑलमोस्ट 900 के आसपास। यानी कि जब एक्यूमुलेशन फेज आता है तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट रेंज के अंदर होती है। जब मार्केट रेंज के अंदर होती है तो मार्केट का जो नॉर्मल मोमेंटम का स्पीड होता है वो स्लो होता है, तो मार्केट का जो एटीआर है वो भी गिरता है। तो एक एक्यूमुलेशन जोन का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि एटीआर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी एटीआर गिर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इसको हम, ये जो मैंने मार्क किया येलो कलर से, इसको हम एक्यूमुलेशन जोन क्यों बोल सकते हैं भाई? इसको हम एक्यूमुलेशन जोन इसलिए बोल सकते हैं, 2-3 रीजन है इसके पीछे। वो रीजंस क्या है? सबसे पहले भैया एक रेंज बाउंड मार्केट है, जो कि हमने बोला रेंज बाउंड मार्केट है, कैंडल्स बिल्कुल स्मॉल है, कैंडल स्मॉल है, एक डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है, उसके बाद अगर आप चेक करोगे जैसे ही एक्यूमुलेशन फेज बन रहा है एटीआर डिक्लाइन कर रहा है। ये सारे कंडीशंस क्या बताते हैं भैया कि ये पॉसिबल अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, पॉसिबल एक्यूमुलेशन जोन है। यहां पर बड़े प्लेयर अपने पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर सब कोई बेचने का ख्याल रख रहे हैं, बड़े प्लेयर शांति से यहां पर अपनी पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए
अब चलते हैं बोर्ड पे और आगे समझते हैं। और मैंने क्या किया ना, मैंने अक्यूमुलेशन जोन को आपका आइडेंटिफाई करने के लिए ना बहुत ही सिंपल निमोनिक भी बता दूंगा मैं आपको, जिससे आप काफी आसानी से इसको याद कर पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटनिंग रेंज आपने देख लिया, वॉल्यूम प्रेजेंट बट प्राइस नॉट मूविंग मच। जो अपना अक्यूमुलेशन जोन होता है उसमें वॉल्यूम तो रहता है तगड़ा, बट प्राइस ज्यादा मूव नहीं करती है। जब वॉल्यूम ज्यादा रहता है और प्राइस ज्यादा मूव नहीं करती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि भैया जो एक पर्टिकुलर अपना कैंडल है, मान लीजिए ये एक कैंडल है, नॉर्मली इसकी रेंज रहती है 30 पॉइंट्स की। ठीक है, अब जो अक्यूमुलेशन जोन में ये कैंडल का जो रेंज है वो सिर्फ 15 पॉइंट्स है। तो हमें क्या लगता है भैया, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई मोमेंटम ही नहीं है। ठीक है, मूवमेंट मोमेंटम नहीं है, बट क्या यहां पर एक्शन हो रहा है? यहां पर एक्शन हो रहा है। क्यों एक्शन हो रहा है? अगर इस कैंडल पे वॉल्यूम नॉर्मली से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैंडल बड़ी क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि वहां पर बहुत टफ फाइट चल रही है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स थोड़ा सा प्राइस को ऊपर पुश कर रहा है, सेलर्स फिर तुरंत प्राइस को नीचे लेके आ जा रहा है। सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर रहा है, बायर्स प्राइस को फिर तुरंत ऊपर पुश कर दे रहा है। तो क्या हो रहा है, ये फाइट के चलते वो कैंडल बड़ी बन नहीं पा रही है। लेकिन जस्ट बिकॉज बायर सेलर फाइट कर रहे हैं तो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए कई बार कैंडल हम सिर्फ कैंडल पर फोकस करते हैं ना, कई बार कैंडल हमें वो कहानी नहीं बताती जो कि वॉल्यूम बताता है। इसीलिए वॉल्यूम पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना जो अक्यूमुलेशन फेज होता है उसमें वॉल्यूम बिल्डअप होता है, बट कैंडल छोटी छोटी होती है। रिपीटेड टेस्ट ऑफ लो विदाउट ब्रेकडाउन स्टार्ट्स आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। बेसिकली क्या होता है अक्यूमुलेशन जोन में, अगर आप यहां पर नोटिस करोगे, अपन यहां पर देखते हैं, जब अक्यूमुलेशन जोन बनता है अपना एक रेंज के अंदर रहता है, और ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर ट्रेड करेगा, ऊपर आएगा फिर नीचे लो को टेस्ट करेगा, फिर ऊपर आएगा फिर नीचे लो को टेस्ट करेगा। लेकिन अक्यूमुलेशन जोन में एक चीज ये होती है कि जो अक्यूमुलेशन जोन का एक लो होता है ना, एक इसका रेंज का हाई होता है, ये रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है। रेंज के लो को नहीं तोड़ती, रेंज के लो को टेस्ट जरूर करती है बट तोड़ती नहीं। कब तोड़ती है और तोड़ने के बाद अपने को क्या करना है, क्या देखना है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट अक्यूमुलेशन जोन में रेंज नहीं टूटता। अब मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं, हो सकता है आपको याद ना हो, तो मैं आपको पता क्या बोलूंगा अक्यूमुलेशन जोन के लिए। मेरा एक सिंपल याद करने का तरीका जिसे मैं बोलता हूं रेंज। अक्यूमुलेशन जोन को अगर आपको याद करना है ना, बस रेंज वर्ड को याद कर लो, RANGE। आर किस चीज के लिए स्टैंड करता है? आर स्टैंड्स फॉर रेंज बाउंड। अक्यूमुलेशन जोन में का सबसे बड़ा क्या आइडेंटिफाई करने का तरीका है रेंज में? सबसे पहले आर इज फॉर रेंज बाउंड, ए इज फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है भैया, जब एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आती है उसके बाद मार्केट एक साइडवेज रहती है, इसका मतलब यहां पर जो भी प्रतिक्रिया हो रही है इसमें क्या एब्जॉर्ब किया जा रहा है? सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। जब सेलिंग को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्या एक पॉजिटिव साइन नहीं है? बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है। तो यहां पर ए इज फॉर एब्जॉर्प्शन, एन इज फॉर नो ब्रेकडाउन। जब ये रेंज बनता है ना, तो रेंज का लोअर लेवल नहीं टूटता है, रेंज के अंदर ही मार्केट रहती है अक्यूमुलेशन में। जब मार्केट अक्यूमुलेशन यहां पर बनाती है, नो ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि रेंज को ऊपर नीचे टेस्ट करती है बट ब्रेकडाउन आपको देखने को नहीं मिलता। जी इज फॉर गोज क्वाइट, बिल्कुल शांत फेज रहता है ये वाला। एंड ई इज फॉर एग्जॉशन, एक टाइम पे ये बहुत एग्जॉशन दिखाता है एंड अब हमें लगता है कि या तो ब्रेकडाउन आ सकता है या ब्रेकआउट आ सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर है एंड काफी टाइम एक रेंज के अंदर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लोगों को उम्मीद लगती है कि भाई इतना बड़ा सेलिंग आया है, अब रेंज के अंदर आया है, अब ब्रेक करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो एक बार ब्रेक करता है, ट्रैप करता है, फिर ऊपर निकल जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, जो कि मैं आपको आगे अभी समझाने वाला हूं। तो अगर आपको एक्यूमुलेशन को याद रखना है ना, तो बस रेंज, आर इज फॉर रेंज बाउंड, ए इज फॉर एब्जॉर्प्शन, एन इज फॉर नो ब्रेकडाउन, जी इज फॉर गोज क्वाइट, ई इज फॉर एग्जॉशन। ये अगर आप याद रखोगे तो अक्यूमुलेशन में क्या प्रतिक्रिया होती है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अक्यूमुलेशन तो मैंने आपको समझा दिया। अब अक्यूमुलेशन के बाद जो अगला फेज आता है, जो कि अक्यूमुलेशन के बाद आता है, उसे हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि अरे मार्केट गिरने वाली है, मार्केट तो गिर गई, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। बट होता क्या वहां पर? होता यह है कि बड़े प्लेयर लिक्विडिटी लेते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भैया बड़े प्लेयर ना हमारी तरह ट्रेड नहीं करते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख से, उनकी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा होती है। एंड अगर उनको बाई करना है तो भैया दे नीड समवन टू सेल, दे नीड समवन टू सेल। तो अगर उनको कोई बेचने वाला नहीं मिलता है तो उनसे वो जबरदस्ती बिकवाते हैं। अच्छा कैसे बिकवाते हैं भाई? आजकल रिटेल जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। देखिए मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में, मैं चार्ट में दिखाऊंगा आपको, मार्केट डाउन ट्रेंड में, फिर मार्केट एक रेंज के अंदर आता है और ये अपना जो है इसे हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन जोन। ठीक है, अब जब यहां पर मार्केट एक रेंज के अंदर आता है ना, तो कुछ शाणे लोग जो होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, उनको भी लगता है कि यार इतना सेलिंग आ चुका है, यहां से एक बाइंग तो आना चाहिए। अब बड़े प्लेयर को यहां पर बाई करना है ना,
और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहां पर बाई करके रखते हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है और रिस्क बहुत बढ़िया है। अब कोई बंदा इस रेंज के अंदर अगर बाई करेगा तो आप मेरे को बताओ उनका स्टॉप लॉस कहां होगा? उनका स्टॉप लॉस नीचे कहीं होगा, या तो रेंज के लो के आसपास होगा, या कोई कैंडल लो के आसपास होगा। अब बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, उनको खुद भी बाई करना है लेकिन उनको लिक्विडिटी मिल नहीं रही है, उनको उतना सेलर मिल नहीं रहा उस अमाउंट पे, तो वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं गेम। किसके साथ कर देते हैं गेम? वो कर देते हैं गेम जो एग्जिस्टिंग बायर्स यहां पर उनके साथ, वो फट से मार्केट को नीचे लेके आएंगे। अब जब वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं तो यहां पर दो चीज होता है, जो एग्जिस्टिंग बायर है उनका एसएल कट जाता है, एंड जो यहां पर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या सिग्नल मिलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट साइडवेज थी और अब मार्केट ब्रेकडाउन कर रही है, चलो यहां पर बेच देते हैं। तो जो बड़े प्लेयर है ना, उनको भारी मात्रा में सेलर मिल जाते हैं, करना उनको बाई है बट इस रेंज के अंदर उनको सेलर मिलता नहीं है। अब उनको दबा के सेलर मिल रहा है, एक तो सेलर वो मिल रहा है जिसका एसएल कट गया, एंड दूसरा सेलर वो मिल रहा है जिसको लग रहा है कि अब ट्रेंड तो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करेगा। एंड उस चक्कर में क्या होता है, बड़े प्लेयर यहां पर माल को उठाते हैं एंड फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो जो मैनिपुलेशन अपना है ना, वो इस तरह से दिखता है, समझिए। मैं आपको आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा, बट समझिए ये अपना साइडवेज है ना, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर रेंज के अंदर रेंज के अंदर रेंज के अंदर है। अब मैनिपुलेशन में क्या होता है, मार्केट नीचे आती है, बायर का एसएल लेती है, सेलर को एंट्री करवाती है, एक बड़ा सा विक बना के मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है एंड ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बना देती है। जब ये बड़ा सा विक बनता है इसका मतलब क्या है, जब ये बड़ा सा विक बनता है इसका मतलब सिंपल है भैया, ट्रैपिंग हो गई है, ट्रैपिंग हो गई है। अच्छा, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड कहां लोगे? जैसे विक बनाएगा वहां ट्रेड लोगे? नहीं भाई, हो सकता है विक बनाने के बाद फिर से ब्रेकडाउन आ जाए। विक बनाने के बाद अक्यूमुलेशन जोन का जो अपर रेंज है उसको तोड़ना चाहिए। अगर अक्यूमुलेशन जोन का अपर रेंज को तोड़ के सस्टेन कर जाती है तो वहां से आपका एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड बनता है, क्योंकि जो गेम करना था वो कर दिया, सेलिंग आनी थी वो आ गई, रेंज वन मार्केट को होना था वो हो गया, बायर के एसएल कटवाने थे कटवा दिए, सेलर को ट्रैप करना था वो कर दिया, अब फाइनली ये अपर रेंज को ब्रेक कर रहा, सारे काम कंप्लीट कर दिया। तो अब यहां से कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग करोगे तो यहां से बहुत ही क्लीन और बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिल सकता है, जिस मोमेंटम को हम बोलते हैं रन अप फेज। इसे हम बोलते हैं रन अप फेज या फिर एडवांस फेज बोलते हैं, जहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। हालांकि मैंने आपको एएमडी बोला, बट एएमडी नहीं होता है, ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अक्यूमुलेशन, दूसरा होता है मैनिपुलेशन, फिर होता है एडवांस स्टेज, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है डिक्लाइन फेज। तो ये एएमडी नहीं है, AMADD। ये जो ए वाला फेज है ये एडवांस फेज है, जहां पर मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ऊपर जाती है, एंड डी डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका डिक्लाइन, डिक्लाइन में मार्केट नीचे जाती है। अब मैनिपुलेशन फेज को कैसे आप पकड़ सकते हो, और टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मैं चार्ट पे भी आपको यहां पर बहुत क्लीन तरीके से दिखाऊंगा। चलिए चार्ट पे क्या करता हूं ना, मैं आपको मैनिपुलेशन फेज दिखाई देता हूं, मैनिपुलेशन फेज होता कैसे है, ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि भैया मैनिपुलेशन फेज होता कैसे है। ठीक है, इसको करते हैं अपन फुल स्क्रीन पे, और जो हम लोग चार्ट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ चार्ट ऑफ डेल्टा एक्सचेंज, जहां पर मैं खुद की पर्सनल क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता हूं। अगर आपको भी मेरे साथ ट्रेड करना है, जो मैं ट्रेड्स कर रहा हूं उसको फॉलो करना है, जो मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूं उसको लाइव मार्केट में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको हमारी एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां से आप फ्री में, बिल्कुल फ्री में हमारे इनर सर्कल का पार्ट बन सकते हो, जहां पर मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। एंड वीडियो के एंड में रहना, जितने भी लोग वीडियो को एंड तक देख के वीडियो पर लाइक और कॉमेंट करेंगे ना, उनके लिए एक स्पेशल बोनस है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप नोट कीजिए, यहां पर आप नोट कीजिए, ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, इसको अपन यहां पर कर लेते हैं। ये अपना क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट रेंज के अंदर थी, मार्केट ने बार बार अपने लोस को टेस्ट किया, और ये अपना फेज है जिसे हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, उसके बाद अगर आप चेक करोगे, ये इतनी बड़ी विक बनाया, ये इतनी बड़ी विक क्यों बनाया, क्योंकि जितने लोगों ने यहां पर बाई करके रखा था सबका एसएल खाया है ना। उसके बाद ये 4 आवर टाइम फ्रेम है भाई, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में विक दिख रहा है आपको, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जब वो कैंडल बन रहा था, रनिंग कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये जो रेंज बाउंड फेज है उसका क्या हो गया है, उसका यहां पर ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, और जब ब्रेकडाउन उनको लग रहा होगा तो बहुत लोगों ने यहां पर ब्रेकडाउन पे सेलिंग स्टार्ट की होगी, क्योंकि उनको लग रहा होगा भाई इतना बड़ा सेलिंग मार्केट में आया, रेंज के अंदर मार्केट आ चुका है, अब मोमेंटम मार्केट कर रहा है। तो यहां पर सब लोग ट्रैप हो गए। ट्रैप होने के बाद अगर आप चेक करोगे, ये कैंडल कैसी बनी, ये कैंडल अभी भी रेड में ही बनी, और ये कैंडल अभी भी रेंज के अंदर है। तो अगर कैंडल रेंज के अंदर है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड कब करेंगे, जब रेंज के बाहर एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनती है। अगर आप चेक करोगे, ये वाली जो कैंडल थी, ये अपनी पॉजिटिव कैंडल बड़ी कैंडल बनी, एंड ये रेंज के बाहर बनी। तो जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग हो जाएगा, एंट्री हमारी यहां होगी, एंट्री यहां होगी,
स्टॉप लॉस हमारा ये जो अपना मैनिपुलेशन का कैंडल था इसके लो के आसपास होगा। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मान लीजिए $500 का स्टॉप लॉस है, तो मिनिमम आपका 1:3 का टारगेट रहेगा। एंड आप चेक कीजिए कितना क्रेजी मूव आया। ठीक है, यहां पर टाइम पास किया, यहां पर टाइम पास किया, बट कितना क्रेजी मोमेंटम आया बाद में आप देखिए। ऑलमोस्ट हमारी एंट्री 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रही, देखिए आप यहां पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे कितनी क्रेजी बन रही थी भाई। मतलब आप देखो यहां पर, कई बार ना हम लोग बड़े टाइम फ्रेम देखते नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, चीजें दिखती नहीं है, बट बड़े टाइम फ्रेम ना बाप होता है भाई, और बाप टाइम फ्रेम को आपको मिस नहीं करना है। आप देखो यहां पर हमारी एंट्री कब हो रही है, हमारी एंट्री हो रही है लगभग आपका 67,200 के आसपास। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कहां है, हमारा स्टॉप लॉस लगभग आपका है 64,700 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट आप पकड़ लो यहां पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर 2500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप मिनिमम तो 5000 पॉइंट टारगेट करेंगे और आपको 7500 पॉइंट्स का भी मूव देखने को मिलेगा। आप चेक करो यहां पर 67,200 से कितना क्रेजी मोमेंटम आया है। 5000 पॉइंट 1:2 तो आपको आराम से मिल गया। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद भी आप ट्रेल कर सकते हैं। तो अपना फेज आपको समझ में आ गया होगा कि अक्यूमुलेशन कौन सा है, मैनिपुलेशन कौन सा है। मैनिपुलेशन के बाद जो हमारी एंट्री होती है, वहां से जो अप साइड मूव आता है उसे हम बोलते हैं एडवांस फेज। अब बात करते हैं भाई कि मैनिपुलेशन फेज दिखता कैसे है और मैनिपुलेशन फेज को आप याद कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे अभी एक लाइक हो जाना चाहिए। बार बार लाइक करने क्यों बोलता हूं, क्योंकि उससे ना यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ में आता है कि भैया ये कंटेंट वैल्यूएबल है, इसको और लोगों तक दिखाते हैं। एंड अगर आप सही चीज और लोगों तक दिखाने में हमारी मदद करोगे तो इससे हमारा भी हेल्प होता है एंड आपका भी हेल्प होता है, क्योंकि हम आपके लिए और बेटर क्वालिटी का कंटेंट लेके आ सकते हैं। तो लाइक्स में कंजूसी नहीं भाई, और कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट से बहुत मोटिवेशन आता है। एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊं, आप वो भी मेरे को बता देना। ठीक है, मैनिपुलेशन फेज क्या होता है? मैनिपुलेशन फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पर स्मार्ट मनी शेक आउट वीक हैंड्स। जैसे मैंने बोला ना, वो जब मार्केट रेंज के अंदर रहता है तो बहुत लोग को लगता है बाई करना है, और बहुत लोग बाई कर भी लेते हैं, दे आर राइट, बट जस्ट बिकॉज वो यहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि कहीं तो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो, उनका एसएल खाने के बाद जब मोमेंटम आता है तो ये लोग भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं। एंड दिस इज हाउ मैनिपुलेशन हैपेंस। अब मैनिपुलेशन में क्या क्या देखने को मिलता है? एसएल हंटिंग देखने को मिलती है। कैसे? मैंने बताया। लिक्विडिटी ग्राफ कैसे होता है, मैंने वो भी बताया आपको, राइट। लिक्विडिटी ग्राफ का मतलब क्या होता है कि बड़े प्लेयर को यहां पर तो बाई करना है, लेकिन भैया यहां पर कोई बेचने को तैयार नहीं है, लेकिन जब मार्केट को नीचे लेके आएंगे तो बायर अपना एसएल रखा होगा तो वो भी एज अ सेलर आपको बेचेगा, एंड जब ब्रेकडाउन लोग देखेंगे तो वो भी फ्रेश सेलर्स यहां पर एंटर करेंगे। तो जो बड़े प्लेयर है उनको भर भर के लिक्विडिटी मिलती है, इस तरह से वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं। ऑफन हैपेंस बिलो अक्यूमुलेशन रेंज लो। जैसे मैंने बोला, अक्यूमुलेशन रेंज के लो के नीचे ही ये मैनिपुलेशन आपका होता है। देन शार्प रिवर्सल इनटू द रेंज, उसके बाद शार्प रिवर्सल होता है, और जैसे ही अक्यूमुलेशन जोन के ऊपर अपर रेंज को हम क्रॉस करके क्लोज करते हैं तो वहां पर हमारी एंट्री होती है। वी शेप रिवर्सल एविडेंट, वी शेप रिवर्सल बिल्कुल आता है। अगर आप यहां पर नोटिस करोगे, इसको अपन हटाते हैं, अगले पेज में चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे ये अपना अक्यूमुलेशन जोन है, ये रेंज के अंदर है, ब्रेक किया और रिवर्सल मारा, तो ये क्या है भैया? एक तरह से वी शेप ही है। तो वी शेप भी आपको रिवर्सल्स बहुत ही कॉमन है जो कि मैनिपुलेशंस में देखने को मिलता है। अब ये सारी चीजें आपको याद क्यों करना है? क्योंकि जब आप चार्ट देखोगे ना तो ये सारे सिग्नल्स अगर आपको मिलेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, अच्छा भैया ये मैनिपुलेशन है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यू ऑलरेडी नो। इसलिए इस चीज को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं पेन पेपर लेके रखो, लिखो, और वीडियो को एक बार नहीं दोबारा देखो। दोबारा देखोगे तो कुछ और समझ में आएगा। कई बार वीडियो को भगा के देखने की आदत है, हमें इतनी फास्ट जिंदगी जीने की आदत हो गई ना भाई कि हमें टाइम देना ही नहीं, हमें ठहरना ही नहीं, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, पैसा भी जल्दी चाहिए, वीडियो भी छोटी होनी चाहिए, कम टाइम में जल्दी मैं सीख लूं, कम टाइम में जल्दी मैं कमा लूं। सब कुछ कम टाइम में क्यों करना भाई? इतनी जल्दबाजी किस लिए? और जो जितना जल्दबाजी करता है ना उसको उतना समय लगता है वो चीज अचीव करने के लिए। इसलिए आराम से शांति से 1x पे 1.25x पे वीडियो को देखिए, एक बार समझिए सारा चीजें। उसके बाद दोबारा से वीडियो को जब आप देखोगे चार्ट्स देखने के बाद, तो आपको और भी नया कुछ लर्निंग देखने को मिलेगा। वॉल्यूम स्पाइक इज ऑन द विक नॉट ऑन द क्लोज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आपको मैं अभी दिखा नहीं सकता बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। वॉल्यूम स्पाइक इज ऑन द विक नॉट ऑन द क्लोज। जब आप ट्रेड कर रहे हो, जब आप बेसिकली अक्यूमुलेशन जोन को मॉनिटर कर रहे हो कि हाँ भैया एक अक्यूमुलेशन जोन बन चुका है, ठीक है, ये अपना एक अक्यूमुलेशन जोन है, ये अपना अक्यूमुलेशन जोन बन चुका है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अक्यूमुलेशन जोन का लो तोड़ता है ना, उस टाइम पे वॉल्यूम चेक करना उस पर्टिकुलर कैंडल की। अगर लो तोड़ने के तुरंत बाद वॉल्यूम पे बड़ा स्पाइक आता है, इसका क्लियर मतलब क्या है? इसका क्लियर मतलब ये है कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये गेम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लो तोड़ के वॉल्यूम पे बड़ा स्पाइक आता है तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, एसएल हंटिंग कर रहे हैं, अब ये मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे।
तो वॉल्यूम जो है मैनिपुलेशन में विक बनने के टाइम पे, जब ये कैंडल ब्रेक करता है उस टाइम पे वॉल्यूम हाई रहता है, एंड जब कैंडल की क्लोजिंग का टाइम आता है तो वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये आपको एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, मैनिपुलेशन जोन भी हम समझ गए, क्योंकि बहुत टफ तो है नहीं। अब मैनिपुलेशन जोन को याद कैसे करें भाई, तो उसके लिए भी निमोनिक मैंने बना के रखा है, जिसके लिए आपका काम काफी आसान है। मैनिपुलेशन जोन का निमोनिक है स्पाइक, क्योंकि नीचे की तरफ एक स्पाइक आता है ना, स्पाइक आता है फिर अपसाइड मोमेंटम आता है। तो अगर आपको मैनिपुलेशन जोन याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? स्पाइक से एस इज फॉर शार्प मूव। शार्प मूव कहां आता है? नीचे की तरफ आता है, अक्यूमुलेशन जोन के लो को तोड़ के ब्रेक करता है, वो शार्प मूव हो गया। पी इज फॉर पियर्सेस की लेवल। अब देखिए पियर्सेस की लेवल का मतलब क्या है? अगर हम एक अक्यूमुलेशन जोन बना रहे हैं, अगर मैं एक अक्यूमुलेशन जोन बना रहा हूं और मार्केट यहां पर एक रेंज के अंदर है, तो बेसिकली ये अपना एक तरह से रेजिस्टेंस हो गया ना, और ये एक तरह से अपना सपोर्ट हो गया। सबकी निगाहें रेंज के लो और रेंज के हाई पे हैं, तो ये बिल्कुल एक की लेवल हो गया। तो जैसे वो एक की लेवल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो एक मैनिपुलेशन जो फेज है उसकी पहचान है। आई इज फॉर इमीडिएट रिवर्सल। जैसे वो ब्रेक करता है उसके बाद वेट नहीं करता, यहां पर टाइम पास नहीं करता, तुरंत रिवर्सल आता है, ये खासियत है। ब्रेक नहीं करेगा, जैसे ब्रेक करेगा उसका फास्ट रिवर्सल। ये आपका मैनिपुलेशन जोन का एक और कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद के इज फॉर नॉक्स आउट वीक हैंड्स। यहां पर जितने भी लोग बाय करके बैठे थे सबके एसएल को हंट करके नॉक कर दिया। ई इज फॉर एक्सट्रीम फंडिंग फ्यूल्स। एक्सट्रीम फंडिंग फ्यूल्स का मतलब ये है बेसिकली, आप खुद सोचो, जब मार्केट नीचे होती है ना, जब मार्केट नीचे होती है तो फंडिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि सब लोग यहां पर शॉर्ट्स में बैठे हैं एंड शॉर्ट्स आर विलिंग टू पे द प्रीमियम कि भाई ठीक है तो फंडिंग रेट ले ले लॉन्ग्स, लेकिन मैं तो यहां पर शॉर्ट करूंगा। फंडिंग रेट अचानक से जो होता है उसमें अपने को बड़ा चेंज देखने को मिलता है। फंडिंग रेट जो बहुत ज्यादा नेगेटिव था वो कम नेगेटिव होना स्टार्ट होता है, फंडिंग रेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है। और फंडिंग रेट को आपको देखना कैसे है, फंडिंग रेट क्या होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि बड़े प्लेयर के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो, लिक्विडेशन हीट मैप। अगर आपने चेकआउट नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जाकर डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहां पर स्पाइक के हिसाब से आप मैनिपुलेशन को जान सकते हो। मैनिपुलेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला फेज क्या होता है भाई? अगला फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और इस इंपॉर्टेंट फेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को समझने से पहले ना, अभी तक एग्जैक्टली हमने कौन कौन से फेज को समझा है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज बिल्कुल आपका एक्यूमुलेशन जोन का मिरर है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज बिल्कुल एक साइडवेज ही होता है, बट जैसे हमारा एक्यूमुलेशन जोन डाउन ट्रेंड के बाद होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होता है वो अप ट्रेंड के बाद होता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेज से पहले मार्केट क्या करती है? मार्केट पहले नीचे आती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है? यहां पर एक रेंज के अंदर आती है, रेंज के अंदर यहां पर ये अपना एक्यूमुलेशन फेज होता है। अब देखिए एक्यूमुलेशन फेज के बाद कई बार मैनिपुलेशन फेज नहीं आता है, कई बार आता है, तो ऐसा नहीं कि हर बार मैनिपुलेशन फेज आएगा। कई बार बिना मैनिपुलेशन फेज आए हुए मार्केट अपर रेंज को ब्रेक कर देता है, तो हम वहां पर अगले मतलब ये अप ट्रेंड के लिए हम प्लान करेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार मैनिपुलेशन फेज हो, लेकिन बहुत बार मैनिपुलेशन फेज होता है, तो आप अगर मैनिपुलेशन फेज वाले ही फेज को ट्रेड करोगे तो आपको और बेटर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। तो ये अपना एक्यूमुलेशन फेज हो गया जहां पर मार्केट रेंज के अंदर रहता है, फिर फट से मार्केट नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप लेता है, एसएल हंट करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर मार्केट ऊपर जाके इसको ब्रेक कर देता है। तो ये आपका हो गया मैनिपुलेशन फेज, ये आपका हो गया एक्यूमुलेशन फेज। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ एक बड़े ट्रेंड की तरफ जाता है, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट के बाद काफी अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एडवांस फेज। अब एक बार जब मार्केट अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम कर देता है तो आप खुद सोचो भैया, कोई भी जो इंसान है ना, कोई भी अगर ट्रेड कर रहा है तो वो हमेशा ट्रेड होल्ड करने के लिए ट्रेड नहीं करता है, उसको कहीं ना कहीं बुक करना होता है। अब बड़े प्लेयर ने जब यहां पर माल उठाया, यहां पर माल उठाया और उनको इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, वो कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। अच्छा, अब अगेन प्रॉफिट बुक करने के टाइम क्या है? बड़े प्लेयर बन जाएंगे सेलर, बड़े प्लेयर को बेचना है, अगेन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अब अगेन उनको बेचना है तो उनको बायर अवेलेबल ही नहीं है, राइट? बायर उतना ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो यहां पर बायर्स को क्रिएट करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे, बायर्स को यहां पर क्रिएट करेंगे, एसएल हंटिंग करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे। तो ऊपर की तरफ क्या होता है? मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है, रेंज के अंदर रहता है, रेंज के अंदर रहता है, रेंज के अंदर रहता है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा? अचानक से मार्केट एक फास्ट अपसाइड मोमेंटम करेगा। अब देखिए, जब मार्केट रेंज के अंदर रहता है ना, तो इससे क्या गेम होता है? इससे ये गेम होता है कि बहुत लोग जो ये सोच रहे हैं यहां पर कि अब मार्केट यहां पर नीचे जा सकता है, जिन्होंने बेच के रखा है, एक तो जब मार्केट ऊपर जाएगा उनका एसएल हंट होगा,
और यहां पर क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव है, जो ट्रेंड को फॉलो भी करते हैं, जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा उनको क्या लगेगा, भैया ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बड़े प्लेयर को चाहिए क्या, बड़े प्लेयर को हर हाल में क्या चाहिए, बड़े प्लेयर को हर हाल में चाहिए भर भर के बायर्स, क्योंकि उनको बेचना, उनको प्रॉफिट बुक करना है। तो उनको बायर दो ही तरीके से मिल सकते हैं, एक तो भैया इस रेंज में किसी ने अगर बेचा होगा, उसका स्टॉप लॉस इस रेंज के हाई होगा, वो फंसेगा, वो यहां पर अपना स्टॉप लॉस देगा, तो वो यहां पर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर की लिक्विडिटी बनेगा। दूसरा, जब इस रेंज के बाहर निकल के अच्छा अपसाइड मूव आता है तो क्या होता है, फ्रेश जो ट्रेंड फॉलोअर्स हैं वो बाय करना स्टार्ट करते हैं, वही वो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर की लिक्विडिटी बनते हैं। अब जैसे बड़े प्लेयर की लिक्विडिटी सेटिस्फाई होती है, मार्केट धड़ाम से नीचे आती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का लोअर रेंज को मार्केट जैसे तोड़ के इसके नीचे मार्केट एक रेड कैंडल की क्लोजिंग करती है, जैसे रेड कैंडल की क्लोजिंग करती है तो अपना अगला फेज स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज, जहां पर बहुत तोड़ मार्केट गिरता है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक मार्केट का फेज होता है। अच्छा, बहुत लोग पूछेंगे मैक भाई कौन सा टाइम फ्रेम पे यूज करना, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, आपको थोड़ा सब्र रखना है एंड वीडियो को आपको पूरा देखना है, राइट। तो मोटा मोटी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वही बात है, सिर्फ मोटा मोटी जानने से काम नहीं चलेगा, वो तो आपको पता ही होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज को कैसे याद रखते हैं एंड उसको याद रखने का तरीका क्या है वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज को समझते हैं। मिरर ऑफ एक्यूमुलेशन बट एट द टॉप, सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ये भी रेंज बाउंड होता है। फर्क एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक्यूमुलेशन डाउन ट्रेंड के बाद होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अप ट्रेंड के बाद होता है, ठीक है। रेंज बाउंड आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली, एक तगड़ी रैली आने के बाद मार्केट रेंज बाउंड होती है। जब तगड़ी रैली आने के बाद मार्केट रेंज बाउंड होती है तो लोग क्या सोचते हैं कि भैया इतना तगड़ा मोमेंटम किया है, थोड़ा सा तो यहां पर रेस्ट करेगा, थोड़ा सा तो यहां पर कंसोलिडेट करेगा। वो कंसोलिडेशन सोच के लोग सोचते हैं कि चलो भाई यहां पर बाय करते हैं, वो भी फंसते हैं। एंड जो सोचते हैं कि अब तो मार्केट नीचे आएगा, उनकी सोच सही है, वो सेल जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं, बट दिक्कत क्या है कि मार्केट पहले उनकी एसएल लेती है, फिर मार्केट नीचे आती है। एंड जब मार्केट उनकी एसएल लेते है तो उनका भी जो कन्विक्शन है वो कम हो जाता है। एंड जब मार्केट नीचे आती है तो इवेंचुअली रिटेल ट्रेडर्स उस सेलिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं पाते हैं एंड बस बैठ के तमाशा देखते हैं। एंड हमारे साथ हमेशा से यही होता है। इसलिए अगर आप ये चीजों को समझोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे मूव्स पकड़ना चालू कर दोगे, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। हम लोग के अंदर दिक्कत क्या है भाई, हम लोग अप ट्रेंड में बिल्कुल टॉप पर हमें लगता है बुलिश है बुलिश है बुलिश है, और बिल्कुल बॉटम पे बेरिश है बेरिश है बेरिश है। मेरे भाई बड़े प्लेयर बॉटम पे बाई करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं। टॉप पे वो बाई करेंगे तो भाई वो पैसा कहां से बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन ये गेम को समझ जाओगे आप, उस दिन ट्रेडिंग आपके लिए काफी आसान हो जाने वाली है, ठीक है। तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन जोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, चॉपी टॉपिंग पैटर्न आफ्टर एक्सटेंडेड अप ट्रेंड, बिल्कुल चॉपी रहता है, रेंज बाउंड रहता है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम विथ स्टॉलिंग प्राइस, बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद एक रेंज बनाता है ना, और जब रेंज में आपको वॉल्यूम चेक करना है, दोनों एक्यूमुलेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में खासियत यह है कि जब एक्यूमुलेशन बन रहा है, छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, बोरिंग है, बट वहां पर वॉल्यूम में आपको लगातार अप मूव देखने को मिलेगा, वॉल्यूम लगातार बढ़ता है। और यहां पर प्राइस में ज्यादा मूवमेंट अपने को देखने को मिल रही है। कैंडल साइज आर स्मॉल, ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ है। मतलब अभी तक जो मैंने आपको बताया है ना, ये सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एक्यूमुलेशन, बस एक्यूमुलेशन नीचे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर होता है। Often a final manipulation spike above the range before the real drop. Same, सारे जो मैंने आपको बताए हैं, all points are similar to accumulation, बस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टॉप पे होता है, accumulation बॉटम पे होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन को आपको याद कैसे करना है, उसके लिए भी वो बहुत अच्छा शॉर्टकट मैंने बताया है। उस शॉर्टकट का नाम है, अच्छा इसको बताने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है, इसको समझ लीजिए। ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज फंडिंग मोस्टली बिकम्स वेरी पॉजिटिव एंड इट कीप्स गोइंग अप। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के टाइम पे फंडिंग पॉजिटिव क्यों होती है? फंडिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता तो भाई वो वीडियो आपको जाकर देखना पड़ेगा, मैं आपको स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा। लेकिन आप समझो कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स रहते हैं और बायर ही सिर्फ बाय करते हैं। जब बायर बाय करते हैं ना, तो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाने के लिए लगती है फंडिंग, और जब बायर यहां पर फंडिंग दे रहे हैं तो फंडिंग होता है पॉजिटिव। फंडिंग पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो बायर है वो अपनी जेब से फंडिंग देगा किसको, सेलर को। तो बायर आर रेडी टू पे दैट प्रीमियम, क्योंकि उनको ट्रेंड से कंपनसेट नहीं करना है, उनको ट्रेंड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो फंडिंग यहां पर एक्सट्रीम पॉजिटिव होती है एंड वो फंडिंग लगातार ऊपर जाती है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी जब मार्केट रेंज बाउंड होती है ना, तो एक और चीज है कि डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पर मार्केट में ज्यादा मूव नहीं आ रहा है, एक अच्छा रैली आ गया, उस वक्त मार्केट में ज्यादा मूव नहीं आ रहा है, उस टाइम भी अगर आप नोटिस करोगे तो उस टाइम भी अपने को फंडिंग बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एंड क्या सिलसिला चलता है, क्या साइकिल चलता है, चेंज चलता है, वो समझिए। एक बड़ा अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड आने के बाद क्या होता है, रिटेल यूफोरिक मोड में आ जाता है, रिटेल को लगता है अब बाय करेंगे अब बाय करेंगे अब बाय करेंगे। एंड बड़े प्लेयर वो माहौल क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि भैया कोई तो बाय करे तभी तो मैं अपना माल बेचूंगा, कोई तो यहां पर बायर बने तभी तो मैं अपना माल बेचूंगा। तो रिटेल यूफोरिया में आके बाय करना स्टार्ट करता है। लॉट्स ऑफ लेवरेज लॉन्ग्स चेजिंग प्राइस,
फिर रिटेल क्या करता है, लेवरेज लेके लॉन्ग साइड बाई करना शुरू कर देता है। फंडिंग यहां पर लगातार हाई होना स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग्स यहां पर प्रीमियम देते हैं। अगर लॉन्ग्स को यहां पर बाई करना है तो उनको फंडिंग पॉजिटिव है तो उनको प्रीमियम देना पड़ेगा शॉर्ट को। एंड एक बार जब मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट नीचे आती है तो फंडिंग आपका धीरे धीरे ड्रॉप होता है। और उस टाइम पे क्या होता है, जो लॉन्ग्स है वो दोनों तरफ से फंसे। कैसे फंसे भैया लॉन्ग्स, एक तो भैया जब मार्केट नीचे जा रही है, एक तो जब मार्केट नीचे जा रही है तब लॉन्ग्स फंसे, एंड दूसरा मार्केट जब नीचे जा रही है तब तो लॉन्ग्स फंस रहे हैं। उसके साथ साथ फंडिंग भैया नीचे जब जा रही है मार्केट तो अचानक से नेगेटिव नहीं होती है, फंडिंग अभी भी पॉजिटिव ही रहती है, धीरे धीरे कम होता है। तो एक अपने फंडिंग अपने जेब से भी दो। और जो शॉर्ट्स होते हैं वो दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं। टॉप पे बिल्कुल बेचा, वहां से पैसा कमाया, एंड जब उन्होंने बेचा तो फंडिंग पॉजिटिव था तो उनको फंडिंग का भी कुछ ना कुछ पैसा आते आता है। ये तब होता है जब आप सही जगह पर बाई करते हो और सही जगह पर सेल करते हो। एंड मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए मेरे हिसाब से ना महीना में अगर एक भी ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जबरदस्ती करते हैं अपने साथ कि नहीं ट्रेड करना है, नहीं आज ट्रेड करूंगा, नहीं आज बिल्कुल ऐसे ट्रेड करना, आज इस सेटअप पे ट्रेड करना, आज इतना पैसा बनाना है, आज महीने में इतना टारगेट रखना। ये सब रखना छोड़ दीजिए। मार्केट ना बिल्कुल पानी की तरह है, फ्री फ्लोइंग। आप भी ट्रेडिंग को फ्री फ्लोइंग मेथड से कीजिए कि मुझे ट्रेड करना है, कितना पैसा बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखाता हूं भाई, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं आपको, आई जस्ट शो यू चार्ट पे, ठीक है। और अभी हम लोग एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल देखेंगे। ये मेरे डेल्टा एक्सचेंज का पीएनएल है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप चेक करो, ये अपन स्टार्ट डेट आ गए हैं, ये ऑलमोस्ट आपका अपन अक्टूबर से पकड़ते हैं, ठीक है। 15 अक्टूबर से पकड़ता हूं और यहां पर मैं पकड़ रहा हूं ऑलमोस्ट 31 मई तक, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ये कितने का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कितने का है, ये प्रॉफिट है 45 लाख का। यहां पर आप देख सकते हो 45 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। अच्छा, ये प्रॉफिट कैसे हो गया भाई, ये प्रॉफिट क्या प्लान करके हुआ, नहीं। और ये कितने कैपिटल से हुआ, 5 लाख से मैंने 45 लाख बनाया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कैसे बनाया है, छोटे कैपिटल को बड़ा कैसे आप कर सकते हैं, वो वीडियो भी नहीं चेकआउट किया, वो जाकर देखिएगा। तो अगर मैं प्लान करता तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन जस्ट मैंने प्लान नहीं किया, मैंने ट्रेडिंग अच्छी की तो मैं यहां तक पहुंच गया। हम लोग बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, वो प्लानिंग करना छोड़ दीजिए, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए, अच्छे ट्रेड्स पकड़ना स्टार्ट कीजिए। जो मिला अपना, बाकी सब सपना। सिंपल सी बात है। जहां आप टारगेट रखोगे अपने माइंड में भाई, क्या होगा, फालतू का माइंड में प्रेशर आएगा। जब फालतू का माइंड में प्रेशर आएगा तो फिर आप अच्छे ट्रेड्स नहीं पकड़ पाओगे। ये बात आपको यहां पर समझना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन को याद करना है तो याद करने का सही टेक्निक क्या है। फिर हम लोग चलेंगे चार्ट्स पे एंड और एग्जांपल्स देखेंगे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये जो मैंने आपको बताया ये मिड लेवल बताया। अगर आपको इसका एडवांस्ड वर्जन जानना है, एएमडी का एडवांस वर्जन जानना है, उसके लिए भैया थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, है ना। पसीने आपको दिख रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे हैं तो भाई पसीने आ रहे हैं। इस वीडियो पे ना मेरे को चाहिए भैया 5000 लाइक्स, है ना, और 500 कमेंट। कमेंट क्या करना है, AMD पार्ट 2 या AMD एडवांस, AMD एडवांस लिख दीजिएगा, 500 कमेंट आ जाएंगे। जैसे 500 कमेंट कंप्लीट होंगे उस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूंगा एंड वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। आप लोग डिमांड करते हो, आपको वीडियो तुरंत मिलती है, क्यों? क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। तो कुछ अगर दिक्कत परेशानी है तो वो भी पूछ लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन को याद करने का तरीका सिंपल है भैया, टॉप। एक्यूमुलेशन कैसे याद करते हैं, रेंज। मैनिपुलेशन कैसे याद करते हैं, स्पाइक। और आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे याद करना है, टॉप। टॉप मतलब टायर्ड ट्रेंड, ऊपर एक अच्छा अपसाइड के बाद अब जो ट्रेंड है वो थक चुका है, टायर्ड ट्रेंड। उसके बाद ओवरफ्लोइंग वॉल्यूम, जब वो रेंज के अंदर रहता है तो वॉल्यूम लगातार बढ़ता है। एंड पी से क्या होता है, पॉजिटिव फंड पिक्स, फंडिंग पिक्स। जो फंडिंग रेट होता है वो पॉजिटिव होता है, लगातार फंडिंग रेट बढ़ता है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं आपको ये बता देंगे भैया अगर ये तीनों चीज हो रही है तो बहुत हाई चांस है कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। और चार्ट पे चलने से पहले ना एक आखिरी चीज भी मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं भाई, ताकि बहुत लोग का डाउट होगा कि कौन से टाइम फ्रेम को यूज करना। देखिए अब अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस, डिक्लाइन, ये सब ना छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं होता है, ये सब बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। तो अगर आपको ट्रेड करना, अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट में आप डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम को देखिए, ये फेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो क्रिप्टो या फॉरेक्स में आप डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें एंड आपको सारा कंसेप्ट बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट पे एंड बात करते हैं भाई कि किस तरह प्लान करना है। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता भाई कि अगर मेरे को क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो मैं कहां ट्रेड कर सकता हूं। तो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज पे आके ट्रेड कर सकते हैं।
डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का बेस्ट एक्सचेंज है। अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूं, बिटकॉइन वगैरह आपको ट्रेड करना तो बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको एक स्पेशल लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो जो भी फीस है, जो भी आपका ब्रोकरेज लगेगा, उसमें 20% एडिशनल आपको ऑफर लाइफ टाइम तक मिल जाएगा। स्पेशल लिंक है, जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले ना भाई, मैं क्या बोलता हूं आपको, एक आप लोग के लिए गिफ्ट था, है ना, वो गिफ्ट मैं बता देता हूं ताकि आप लोग को ना दिक्कत परेशानी ना हो। तो वो गिफ्ट लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको आ जाना है marketswithmac.com पे। marketswithmac.com पे आप आएंगे, ऊपर आपको यहां पर मेरा एग्जैक्ट marketswithmac.com का लिंक भी मिलेगा। वहां पर जैसे आप आओगे ना, यहां पर एक पॉपअप मिलेगा आपको, ये आपको पॉपअप मिलेगा। यहां पर हमने बंद कर दिया, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं। जैसे marketswithmac.com पे आप आओगे, एक पॉपअप आपको मिलेगा। उस पॉपअप पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि वहां पर आपको हमारा ट्रेडिंग ग्रोथ किट मिलने वाला है, जहां पर ये पॉपअप की बात कर रहा था। इस पॉपअप पे क्लिक कीजिएगा, आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है भाई, यहां पर ऊपर ग्रोथ किट है, ग्रोथ किट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ग्रोथ किट पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहां पर क्रिप्टो का कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स, मेरी वीआईपी कम्युनिटी का एक्सेस, कस्टम ट्रेडिंग जर्नल, उसके साथ क्विक चीट शीट, पोजीशन साइजर टूल, और जो भी मेरे ट्रेड्स चलते हैं अपने लाइव अकाउंट में, जिसमें मैंने 5 लाख से 45 लाख किया, उस अकाउंट के सारे ट्रेड्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। बस जाना है वेबसाइट पे और यहां पर क्लेम 56,000 प्लस फ्री नाउ पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको क्या होगा भाई, आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट होगे, सब कुछ फ्री है। उस प्रोसेस, व्हाट्सएप वाले प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा एंड उसके बाद हमारी टीम को मैसेज कीजिएगा, टीम आपको सारा एक्सेस दे देगी। एक छोटा सा गिफ्ट है सारे व्यूअर्स के लिए जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब चलते हैं भैया हम लोग फुल चार्ट पे, और अब देखते हैं यहां पर कि कहां पर मैनिपुलेशन हो रहा है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और कहां पर क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर अपन देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक चीज तो मेरे को यहां पर दिख गई, हम लोग एक्यूमुलेशन बाद में देखेंगे। मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिख गया, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये एक तगड़ा अपट्रेंड, तगड़ा अपट्रेंड। ये मार्केट रेंज के अंदर ये लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ, यहां पर मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट नीचे गई, इस कैंडल की क्लोजिंग आई, इसका जैसे लो टूटेगा, इसका लो यहां पर टूटा, एंट्री बनी, थोड़ा सा टाइम पास किया, लेकिन उसका देखिए कितना बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला, कितना बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। ये जो इथेरियम में क्रैश आया ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया जिनको, डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन में नहीं होता। बड़े प्लेयर एक दिन में अपना पूरा माल बेच भी नहीं सकते हैं, तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना टाइम लगाते हैं, उसके बाद काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। और ये अगर आपने पकड़ लिया ना भाई, एक बार भी पकड़ लिया आपने एक्यूमुलेशन को, या एक बार भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ लिया, तो भाई आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो, बहुत बड़ा आप रिटर्न कमा सकते हो, बहुत बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा आपको मिलता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके अलावा अभी चेक करते हैं भाई अभी क्या चल रहा है और अभी किस फेज में है इथेरियम, वो भी देखना जरूरी है। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अभी यहां पर ये एक्यूमुलेशन ऐसा लग रहा था। अब देखिए ये क्या है, ये एक रेंज के अंदर डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, उसके लिए एक रेंज के अंदर था, अब रेंज के अंदर तो आ गया, और रेंज ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये क्विक मूव तो नहीं आया है, तो ये क्या था भैया, इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ये एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेशन का लो बस टूटता है और फिर मार्केट ऊपर जाती है जब मैनिपुलेशन होता है, वरना एक्यूमुलेशन में मार्केट एक रेंज के अंदर रहती है और रेंज का हाई तोड़ती है। अगर इसने रेंज का लो तोड़ने के बाद तुरंत रिवर्स नहीं किया, यहां पर टाइम पास कर रही है, इसका मतलब भैया ये कंसोलिडेशन जोन है, ये अभी एक्यूमुलेशन जोन नहीं है। और वही सेम अगर अप ट्रेंड में मार्केट एक रेंज के अंदर है और मार्केट रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है और रेंज का अपर रेंज तोड़ दी, उसका तुरंत नीचे नहीं आती है। अगर तुरंत नीचे आएगी तभी वो मैनिपुलेशन होगा। अगर उसके बाद यहां पर टाइम पास कर रही है, इसका मतलब भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये कंसोलिडेशन है। हो सकता है मार्केट और ऊपर यहां पर निकल जाए। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो कि मैं आपको शेयर करना भूल गया, इसलिए बोलता हूं वीडियो पूरा देखा करो भाई। कई बार कुछ पॉइंट्स ना दिमाग में आते हैं तो उस टाइम पे ही मैं शेयर कर देता हूं। ठीक है, इसको हटाते हैं और एग्जांपल देखते हैं भैया एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। एक काम करते हैं, अपन आ जाते हैं दूसरे कॉइन में, अपन आ जाते हैं यहां पर सोलाना में आ जाते हैं। ठीक है, सोलाना में आ जाते हैं, सोलाना में देखते हैं कि सोलाना में क्या चल रहा है। SOL, ठीक है, सोलाना में हम लोग आ चुके हैं। यहां पर फुल चार्ट कर देते हैं। हाँ, आप यहां पर चेक करो, अब यहां पर सोलाना में क्या बन रहा है बस देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा बना, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये आपका क्या था, ये आपका था एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन था। फट से क्या किया, लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद तुरंत ऊपर गया, लेकिन लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाएगा तो हम लोग तुरंत बाय नहीं करेंगे, इसका रेंज का हाई जैसे तोड़ेगा वहां पर हमारी एंट्री होगी। ठीक है,
रेंज के लो के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड डबल टारगेट कंसोलिडेट के टाइम ले, लेकिन देखिए डबल टारगेट दिया कि नहीं दिया। तो स्विंग ट्रेड्स के लिए ये जो सेटअप है ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड जरूरी नहीं कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा रेंज के लो के आसपास लगाना है। अगर मान लीजिए आपकी एंट्री यहां हो रही है, इस कैंडल पे हो रही है, इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो रही है, तो कैंडल के लो के हल्का नीचे भी ऐसा लगा के आप ट्रेड पकड़ सकते हो। तो 1:2 आपको यही मिल गया, आप यही लेके निकल जाओ। फिर नीचे आया ये, लेकिन अगर आप चेक करोगे कभी भी इस लो को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यहां पर जब एक बार ब्रेकआउट कर दिया तो ये अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, बिना डेस्टिनेशन की तरफ जाए ये मूव नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मैं जैसे आपको फिर बता रहा हूं कि जैसे आप ट्रेड करोगे, जरूरी नहीं कि जैसे आपने ट्रेड किया मोमेंटम तुरंत आए। हो सकता है मार्केट में मोमेंटम थोड़ा बहुत देखने को मिले, फिर मार्केट बिल्कुल ही अगले 10 दिन 15 दिन के लिए रेंज बाउंड हो जाए और आपका सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे। आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना है, आपको अपने रिस्क को फॉलो करना है, अपने एसएल को फॉलो करना है। उसके बाद आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का गेम था। अब जैसा मैंने बताया कि आज मैंने एक नींव तो आपके सामने रख दी है, बट अगर आपको पूरा एडवांस चीज सीखना है जहां पर हम और डिटेल में जाके वॉल्यूम पे पूरा एनालिसिस करेंगे और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन जोन को छोटे टाइम फ्रेम पे और किस तरह ट्रेड करना है, अगर आप इसका एडवांस वर्जन चाहते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। 5000 लाइक्स 500 कमेंट्स मिल जाएंगे आपको, तो आपका भाई अगला वीडियो लेके आ जाएगा। बाकी पुराने वीडियोस भी काफी अच्छे हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आपका जो फ्री का ट्रेडर्स ग्रोथ किट है, टूल है, उसको marketswithmac.com पे जाके उस पॉपअप पे क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम तक वो भी आपको मिलने वाला है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।